अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से आप मिनटों में अपना डिनर या लंच तैयार कर सकते हैं। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। उसमें एक तेज़पात, एक बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करके 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके वो शामिल करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर पहले पिंक होगा और फिर लाइट गोल्डन कलर में आएगा। हमने इसे डार्क गोल्डन कलर नहीं देना, इससे चावलों की रंगत में भी फ़र्क आएगा। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर होगा, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और उसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें और एक चिकन क्यूब्स शामिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब टमाटर नरम हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए और मसाले में से ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें मटर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव के करीब मटर शामिल किए हैं। मीडियम आंच पे हम मटर को कुक करेंगे ताकि 50% तक मटर गल जाएं। इसमें 3 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसे कवर कर देंगे, मिक्स करके कवर करेंगे ताकि मटर गल जाएं। जब मटर 50% तक गल जाएं और मटर में से पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चावल थोड़ी देर पहले ही भिगोए थे। चावलों को 1 से 2 मिनट मसाले में मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने पानी इतना ही डालना है कि चावल डिप हो जाएं। जब पानी को जोश आ जाएगा फिर हम इसे प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर हमने 3 मिनट का लगाना है, यानी कि जब प्रेशर की सीटी बोलेगी उसके बाद 3 मिनट के बाद आपने आंच बंद कर देनी है, लेकिन प्रेशर नहीं खोलना जब तक इसकी पूरी तरह स्टीम रिमूव ना हो जाए। चावल हमारे रेडी हैं। स्टार्ट में आपको लगेगा कि ये नरम है, लेकिन आप इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, ये सेट हो जाएंगे। मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिवाय नमक के। साबुत गरम मसाले ज़रूर ऐड किए हैं, फिर भी ये बहुत टेस्टफुल बने थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।